देखो चेन रूल को समझने से पहले तुम्हें कॉम्पोजिट फंक्शन समझना पड़ेगा। ठीक है, अगेन दोबारा ध्यान से देखना व्हाट इज कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक है, कॉम्पोजिट फंक्शन ये होता है कि जब एक फंक्शन का आउटपुट दूसरे फंक्शन के अंदर इनपुट एक्ट करता है, तो जो चीज कॉम्बिनेशन बन के आएगा उस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट फंक्शन। एक फंक्शन का आउटपुट दूसरे फंक्शन के अंदर इनपुट एक्ट करता है। ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो हमने इन दोनों को यूज करके बनाया y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब ये चीज क्या है? दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक है, ये चीज क्या है कि एफ ऑफ एक्स के अंदर एक्स की जगह जो उसका इनपुट था उसकी जगह पे क्या आ रहा है? जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स के अंदर एक्स की जगह क्या आ रहा है? जी ऑफ एक्स। यानी कि जहां पर एफ का इनपुट होना चाहिए था वहां पे क्या आ गया? जी ऑफ एक्स। और जी ऑफ एक्स क्या होता है? जी का आउटपुट। तो यानी कि यहां पर जब इनपुट जाएगा एक्स, वो जाएगा जी के अंदर, वो इनपुट के अकॉर्डिंगली जी का आउटपुट कैलकुलेट होगा। वो जी का जो आउटपुट है वो एफ के अंदर एज ए इनपुट एक्ट करेगा, और वो इनपुट के लिए फाइनल एफ का आउटपुट आएगा, वो फाइनल आउटपुट एक्ट करेगा हमारा। क्लियर हुआ? तो जी का जो आउटपुट है वो एफ के अंदर क्या एक्ट कर रहा है? इनपुट एक्ट कर रहा है। इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट फंक्शन। और जनरली मैंने तुम्हें ये बताया था ऑलरेडी कि ये कहां पे यूज होता है, जनरली कहां पे देखा जाता है, या इसका बिल्कुल एक बेसिक स्ट्रक्चर जहां पर ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, दैट इज दी असेंबली लाइन। कोई भी फैक्ट्री की एक असेंबली लाइन ले लो, तो असेंबली लाइन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर तरीके से इनपुट आता है, राइट? तो फर्स्ट यूनिट जो है वो उसका प्रोसेस करेगा, उसका जो भी प्रोसेसिंग करके आउटपुट आएगा वो सेकंड यूनिट के अंदर इनपुट जाएगा, सेकंड यूनिट का आउटपुट थर्ड यूनिट के अंदर इनपुट जाएगा, तो पिछली यूनिट का आउटपुट जो है वो अगली यूनिट के अंदर इनपुट जाएगा। इस तरीके से जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। अब जो भी फाइनल आउटपुट आएगा वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू बन के आएगा। अब मान लो फर्स्ट वाले यूनिट में ही कुछ एरर आ गया, इसने कुछ गड़बड़ करनी शुरू कर दी, वही एरर आगे भी प्रोपोगेट होगा, तो हर एक स्टेप में दिखाई देगा, राइट? तो आउटपुट में भी इफेक्ट आएगा। हो सकता है फर्स्ट ने नहीं सेकंड ने दिया तो तब भी आउटपुट में आएगा, हो सकता है फर्स्ट ने नहीं दिया, सेकंड ने नहीं दिया, थर्ड ने दिया, तब भी आउटपुट में एरर आएगा, और तीनों ने नहीं दिया तब आउटपुट जो है एज इट इज आना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब फाइनल जो आउटपुट है, यस, उसके अंदर तीनों का कॉम्बिनेशन पार्टिसिपेशन होगा। यहां पर भी वही है, फाइनल जो आउटपुट आएगा उसके अंदर जी का भी पार्टिसिपेशन है, एफ का भी पार्टिसिपेशन है, क्योंकि फर्स्ट इनपुट कहां पे जा रहा है? जी के अंदर, उसका जो आउटपुट आएगा वो एफ के अंदर जा रहा है। इस तरीके से बात समझे? अब जैसे देखो, मान लो एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 2x एंड जी ऑफ एक्स है हमारे पास लेट से साइन एक्स। ठीक, अच्छा अब मेरे को ये बताओ, एफ एंड जी को यूज करके हम कौन कौन से कॉम्पोजिट फंक्शन बना सकते हैं इस फॉर्म में? कौन कौन से कॉम्पोजिट फंक्शन बना सकते हैं एफ एंड जी को यूज करके? एक तो ये हो गया एफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं एक्चुअली में, आगे जाके तुम्हें पता चलेगा, इसको बोलते हैं फॉग। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फॉग। टोटल 4 बनेंगे बिल्कुल। सेकंड बनेगा हमारा ये आ गया फर्स्ट। सेकंड बनेगा हमारा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जिसको बोलेंगे गॉफ। थर्ड एफ ऑफ एक्स, जिसको हम बोलेंगे फॉफ। एंड फोर्थ जी ऑफ एक्स, जिसको हम बोलेंगे गॉग। ठीक है, तो अब मान लो इन दोनों को यूज करके मेरे को एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे को ये पता है कि एफ ऑफ एक्स के अंदर एक्स की जगह क्या चाहिए? अब जी। तो मैं एफ ऑफ एक्स पकड़ूंगा, इसके अंदर जहां जहां पर भी एक्स आ रहा है वहां पे क्या रख दूंगा? जी। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा? ट्वाइस ऑफ जी ऑफ एक्स, हाँ या ना? मैंने इसके अंदर एक्स की जगह क्या रख दिया? जी ऑफ एक्स। रिप्लाई करो। एफ ऑफ एक्स के अंदर एक्स की जगह क्या रख दिया? जहां जहां एक्स आ रहा है वहां क्या रख दिया? जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या चला जाएगा? ट्वाइस ऑफ जी ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे? जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, दैट्स इट। तो 2 टाइम्स साइन एक्स बन गया।
क्लियर हुआ ये चीज? मल्टीप्लीकेशन भी है, कॉम्पोजिट फंक्शन भी है। एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है? ट्वाइस ऑफ साइन एक्स। एक्स का मतलब ये नहीं चेन रूल नहीं लगा सकते, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। तो रुक जा ना, अभी रुक जा, पहले कॉम्पोजिट फंक्शन तो समझ ले क्या है। आया ना ये कॉम्पोजिट फंक्शन के थ्रू, तेरे सामने आया ना, तो झूठ कहाँ है, सच तो है। अब आगे देखो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा? ठीक है, यहां पे जी की जगह क्या रखना है? एफ ऑफ एक्स। तो क्या आ जाएगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज साइन 2x। अब तेरे नजरों में ये कॉम्पोजिट फंक्शन था, ये नहीं था, एक्चुअली दोनों होते हैं। अब आई होप थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हो रहा है, दोनों होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जी ऑफ एक्स। अब जहां पे जी ऑफ एक्स आ रहा है, इसके अंदर एक्स की जगह क्या रखना है? वापस से जी, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ जी ऑफ एक्स। और जी ऑफ एक्स की जगह वापस हमने क्या रख दिया? साइन एक्स, तो ये बन गया साइन ऑफ साइन एक्स, ठीक है। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स बनाने के लिए हमने क्या रख दिया? इसके अंदर ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की जगह फिर से हमने 2x रख दिया, तो 2 इंटू 2x दैट इज नथिंग बट 4x। तो मैं अभी फंक्शंस के थ्रू और फंक्शंस को जनरेट करना सिखा रहा हूं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन ये तो है ही है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना ये तो है ही है, बट यस कॉम्पोजिट फंक्शन जनरेट करना भी हमें आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चेन रूल लगता है इन सबके ऊपर। तो चेन रूल क्या बोलता है, ध्यान से समझना ये चीज, ठीक है। चेन रूल क्या बोलता है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगर है मेरे पास, एंड मेरे को इसका डेरिवेटिव करना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मेरे को इसका डेरिवेटिव करना, राइट। तो चेन रूल क्या बोलता है? सबसे पहले होगा बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एफ का, अंदर वाला जी ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा, इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव दैट इज जी डैश एक्स। बात समझ में आई? अब ये रूल मेरे को इन चारों के ऊपर तुम्हें लगा के दिखाना है, उसके लिए मेरे को जगह चाहिए, नोट करो, ऑनलाइन नोट करो, ध्यान से करना प्लीज। चले, ठीक। अब ध्यान से देखना प्लीज, पहले मैं इन दोनों की बात करूंगा, क्योंकि चेन रूल जो है वो जनरली इन दोनों पे लगेगा, बाकी दोनों पे हमारा नॉर्मल प्रोडक्ट रूल भी लग सकता है जो तू पहले बोल रहा था, ठीक है ना। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं है, इन पे चेन रूल नहीं लग सकता, लग सकता है, वो मैं अभी करके दिखाऊंगा। बट सबसे पहले मैं इनको रख, अब मेरे को फंक्शन ये नहीं आएगा, बना के नहीं दिखाएंगे वो, मेरे को डायरेक्ट ये आएगा। अब देख के कैसे पहचानेंगे हम? जनरली देख के हम ऐसे पहचानेंगे कि जब बाहर वाले फंक्शन, जो मेन फंक्शन हमारा, उसके अंदर एक्स की जगह अगर कुछ और चीज मिल रही है, तो यस वो क्या होगा? कॉम्पोजिट फंक्शन। साइन एक्स की बजाय साइन 2x मिल रहा है, कॉम्पोजिट फंक्शन। जितने भी एलिमेंट्री फंक्शंस थे हमारे एक्स की पावर, उसके अंदर एक्स की जगह सिर्फ एक्स होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, देन इट्स अ बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन। और एक्स की जगह अगर कुछ हो रहा है तो वो क्या है? कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक। ई की पावर एक्स, एक्स की जगह कुछ और है, कॉम्पोजिट फंक्शन। ए की पावर एक्स, एक्स की जगह कुछ और है, कॉम्पोजिट फंक्शन। साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, सीकेंट, कोसेकेंट, कॉट, इनके अंदर एक्स की जगह कुछ और है, कॉम्पोजिट फंक्शन। लॉग एक्स, एक्स की जगह कुछ और है, कॉम्पोजिट फंक्शन। तो वहां पे चेन रूल लगेंगे इनके डेरिवेटिव। अब देखो क्या बोलता है, बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, अंदर वाला फंक्शन एज इट इज। तो इसके अंदर अगर मैं देखूं तो मेरे को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है कि बाहर वाला कौन सा, अंदर वाला कौन सा है। तो जी बाहर वाला है, साइन बाहर वाला है,
f अंदर वाला यानी कि 2x अंदर वाला है, तो बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो sin 2x का डेरिवेटिव क्या जाएगा, दैट इज sin का डेरिवेटिव cos 2x एज इट इज इनटू अंदर वाला 2x का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव क्या जाएगा 2, तो दैट इज 2 cos 2x, 2 cos 2x, ये आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर अगेन बाहर वाला और अंदर वाला फंक्शन रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है, तो साइन ऑफ जी ऑफ एक्स, तो साइन इज अ बाहर वाला फंक्शन, ये वाला, तो ये वाला साइन बाहर वाला फंक्शन है, ये वाला साइन अंदर वाला फंक्शन है, तो साइन ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव, ठीक है, क्या जाएगा, पहले बाहर वाले साइन का डेरिवेटिव दैट इज कॉस अंदर वाला साइन एक्स एज इट इज इनटू अंदर वाले साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, तो साइन ऑफ cos ऑफ sin x into cos x that is a final। क्लियर हुआ, श्योर, नोट करो ये दोनों, करो करो। चले, चले, देखो, अब देखो ये दोनों के अंदर डायरेक्ट भी कैसे काम करेगा और चेन रूल भी कैसे काम करेगा, ठीक है, बाकी दोनों के ऊपर ध्यान से देखना। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इन दोनों को करने की कोशिश करेंगे तो मैं चेन रूल नहीं लगाऊंगा, मैं डायरेक्ट वाला मेथड लगाऊंगा, दैट इज कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, k इंटू एफ ऑफ एक्स, k इंटू एफ ऑफ, मैं वो वाला रूल लगाऊंगा, ठीक है, तो क्या जाएगा, देखो इसके अंदर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ का डेरिवेटिव अंदर वाला जी एज इट इज इंटू जी डैश एक्स, तो एफ क्या है 2x, तो 2x के अंदर इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो 2 ऑफ जी ऑफ एक्स के अंदर बेसिकली जब मैं बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे को डेरिवेटिव करने के बाद जहां जहां पे x आ रहा है, देखो एफ डैश जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है, जो हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं, राइट, ये पूरी चीज का जब हमने डेरिवेटिव किया तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, बाहर वाले का डेरिवेटिव अंदर एज इट इज इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो व्हाट इज दिस, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, जैसे हमने वो पहले देखा था साइन ऑफ साइन एक्स, तो बेसिकली इसको हटाओ, इसको एक्स अज्यूम करके जाओ, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस एक्स, तो अब एक्स की जगह क्या रखना है साइन एक्स, ये मतलब हुआ मेरा बाहर वाले का डेरिवेटिव अंदर एक्स की जगह एक्स ही रहा, सॉरी एक्स की जगह जी ऑफ एक्स रहा, बात समझ में आया, बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होकर जो चीज बन के आएगी वहां पे एक्स की जगह क्या आना चाहिए जी ऑफ एक्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ एफ डैश ऑफ जी एक्स, कि बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अंदर वाला फंक्शन एज इट इज, क्या अगेन मतलब हुआ कि बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे
और डेरिवेटिव करने के बाद उस बाहर वाले फंक्शन के अंदर जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां पे क्या रखेंगे, जी ऑफ एक्स। वही चीज इधर करनी है, राइट, वही चीज इधर करेंगे। अब बाहर वाला फंक्शन क्या है, इसके अंदर एफ, और एफ क्या है मेरा 2x, तो 2x का डेरिवेटिव करने के बाद जहां जहां पे एक्स आएगा वहां पे क्या रखना है, जी ऑफ एक्स, हाँ या ना। तो 2x का डेरिवेटिव करो, क्या आ गया 2, x तो बचा ही नहीं, तो सिंपली 2, क्योंकि x अगर बचता तो मैं x की जगह जी ऑफ एक्स रखता ना। x तो एक्चुअली में क्या हुआ, इसका डेरिवेटिव में 2 इंटू एक्स की बार 0 हो गया, यही हुआ ना, x की बार 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, x की बार 0, तो बचा x, लेकिन उसकी पावर क्या है 0, तो मैं क्या रखूंगा 2 इंटू जी ऑफ एक्स की पावर 0 इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव जी डैश एक्स, तो अंदर वाले का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा cos x, तो ये तो बचा ही नहीं है, तो 1 हो गया, तो 2 cos x। तो एक्चुअली में प्रोडक्ट वाली चीज के अंदर भी जो चेन रूल लगता है वो एक्चुअली में वेरिएबल बचा ही नहीं, तो उसकी पावर 0 हो गया, इसलिए इनडायरेक्टली यहां पे क्या अप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई हो रहा है। इसलिए इन दोनों चीजों को चेन रूल के थ्रू करने की कोशिश मत करो, हो रहा है अप्लाई हो रहा है बट कंफ्यूजन हो रही है, तो मत करो, ठीक है। इनको डायरेक्ट करने की कोशिश करो, इनको चेन रूल के थ्रू मत करो। क्या चीज, इनके अंदर ये रूल लगाओ कि 2 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या जाएगा 2 इंटू 2 cos x, 4 इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या जाएगा 4 बाहर, x का डेरिवेटिव दैट इज 4 इंटू 1, तो दैट इज 4। इस तरीके से इनको याद रखो, क्लियर हुआ, सिंपल वाली चीज हमें करनी है, बात खत्म, क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ इन दोनों का, यस सर। अब इसके ऊपर चाहिए हमारी प्रैक्टिस, राइट। अब मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं जो थोड़े थोड़े टाइम के अंदर मैं साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है, ये नोट करो, मैं खाली कर रहा हूं। यहाँ पे जो हमने sin x किया, एक तो समझ में आता है जीरो से इसको पावर जीरो कैसे, ये और दूसरा एक एक रुक रुक एक एक करके ये पावर जीरो कैसे आई, तो भाई x की पावर 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 1 डॉट x की पावर 1 माइनस 1, तो दैट इज 1 डॉट x की पावर, मैंने 2x का डेरिवेटिव क्या लिखा है बाय द वे, तो 2x का डेरिवेटिव क्या, 2x की पावर 1 का डेरिवेटिव क्या जाएगा 2x की पावर 0। अब यहां पर जो भी f का डेरिवेटिव आया उसके अंदर x की जगह क्या रखना होता है, वही f डैश g ऑफ x होगा ना, तो क्या बन गया मेरा 2 डॉट g ऑफ x की पावर 0 इंटू g डैश x, यही होता है, g डैश x क्या है साइन x का डेरिवेटिव, यस, तो इधर आ गया cos x, तो मैंने वही बोला ना ये 1 हो गया तो 2 cos x बचा। सर मैं इसमें ये पूछ रहा हूँ कि जैसे अब अगर हमें आर्टिकल्स क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो इसमें हमें बोलना पता होगा कि हमारे नहीं लगाना है चेन रूल, मैं वही बोल रहा हूँ चेन रूल नहीं लगाना है इसके अंदर, इसके अंदर तुम नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते। और वैसे भी सर अगर हम इसको देखें 2 sin x है, इसको अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें नॉर्मल रूल्स लगा के, तो किसके थ्रू, नॉर्मल रूल्स लगा के प्रोडक्ट रूल, 2 sin x करके वो आएगा, तो इनटू फिर अगर इसमें चेन रूल लगता है तो इनटू 0 नहीं हो जाएगा, तो वो कांस्टेंट है 0 इंटू sin x फिर इंटू उसका sin x का डेरिवेटिव। दोबारा बोल 2 sin x का डेरिवेटिव जो है, इसको करेक्टली देखा ना, मेरे को ऐसा लगता है कि जो 2 है वो 0 हो जाएगा, 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा चेन रूल के चेन रूल के हिसाब से, चेन रूल के हिसाब से, चेन रूल के हिसाब से जो प्रोडक्ट रूल है उसमें तो मेरे को पता है कि चेन रूल के हिसाब से तू बोला कि एक्चुअली ये बाहर वाला फंक्शन है उसके अंदर साइन इनपुट एक्ट कर रहा है, इसलिए अब मेरे को बता 2 इंटू ये चीज जो है ये प्रोडक्ट है या 2 के अंदर इनपुट जा रहा है साइन एक्स, पहले तो ये क्लियर कर, 2 मतलब 2 एक फंक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है या 2 एक फंक्शन है जिसके अंदर साइन इनपुट जा रहा है, सोच के बोल, तो फिर 2 इंटू 2 के अंदर इनपुट तो जा ही नहीं रहा, तो बाहर 2 जो है वो बाहर वाला, ऐसे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को तो इधर भी लिख सकता है, याद है 2 इंटू 3 3 इंटू 2, मैथ्स में तो ये चलता है ना, तो 2 बाहर हो गया, अब तेरे अकॉर्डिंगली भाई साइन के अंदर इनपुट जा रहा है 2, सोच गलत हुई, तो ये मल्टीप्लीकेशन है, यहां पर कोई किसी का इनपुट नहीं है, ठीक है, आई होप क्लियर हुआ, पक्का, हाँ गलत मत सोच, ये नोट करो प्लीज जल्दी, कर लिया, अब देखो ध्यान से करना प्लीज इन क्वेश्चंस को ट्राई, ठीक है।
करो 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 करो, शाबाश। ध्यान से समझना इसको कि अंदर वाला फंक्शन और बाहर वाला फंक्शन रिकॉग्नाइज कैसे करना। जैसे कौन से वाले क्वेश्चन में दिक्कत आई? फोर्थ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 4। अब मेरे को अंदर बाहर वाला ये लग रहा है, बाद में 4 लग रहा है, जो भी है ना। अब मेरे को एक चीज बताओ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसके अंदर अगर तुमने एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू डाली ए, अज्यूम करो, तो सबसे पहले क्या चीज इवेल्युएट होगी? यहां पे सबसे पहले क्या चीज, एक्स जो है वो एक किसके अंदर जाएगा इनपुट? सबसे पहले कौन सी चीज इवेल्युएट होगी? श्योर, जी के अंदर इनपुट जाएगा, उसके बाद एफ, हाँ या ना? तो भैया सबसे पहले जो इवेल्युएट होगा वो अंदर वाला होगा, जो सबसे बाद में इवेल्युएट होगा वो बाहर वाला होगा। अब इसके अंदर अगर तुमने एक्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू डाली ए, तो सबसे पहले क्या इवेल्युएट होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इकट्ठा, क्योंकि एडिशन में है, पहले ये इकट्ठा इवेल्युएट होगा, फिर उसके बाद इसकी पावर 4 इवेल्युएट होगा। मतलब ये सबसे बाहर वाला फंक्शन है, ये सबसे अंदर वाला फंक्शन है। तो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा? पावर 4 का, एक्स की पावर 4 एक्ट करेगा, तो पहले पावर 4 का डेरिवेटिव होगा, राइट। अंदर वाली चीज एज इट इज, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एज इट इज इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव। तो बाहर वाला अंदर वाला फंक्शन पहचानना शुरू करो। समझ आया? एक बार ट्राई कर लो फिर से, ठीक है, मैं करवा रहा हूं अभी, ध्यान से देखना सारे। देखो इसके अंदर, तो अगर मैंने ये ओरली कैलकुलेट करना अभी, ठीक है, अगर मैंने एक्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट की, तो सबसे पहले क्या इवेल्युएट होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो यानी कि वो अंदर वाला फंक्शन एक्ट करेगा, उसका आउटपुट जाएगा साइन के अंदर, तो यानी कि वो बाहर वाला फंक्शन एक्ट करेगा। बात समझे? वो बाहर वाला फंक्शन एक्ट करेगा। तो सबसे पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव में क्या जाएगा? साइन का डेरिवेटिव कॉस, अंदर वाला एक्स एक्ट करेगा, एक्स एक्ट करेगा, तो एक्स एज इट इज मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब इसके ऊपर ये अलग अलग हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एडिशन के ऊपर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग, 1 का अलग, 1 का क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है तो 0। एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर मैंने तुम्हें बोला था कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। राइट, इधर देख लो कोई डाउट है किसी को तो। सेकंड, अब यहां पे अगर मैंने x को कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो सबसे पहले sin x इवेल्युएट होगा, फिर वो e की पावर इवेल्युएट होगा। तो सबसे बाहर वाला फंक्शन क्या आ गया? फिर e की पावर। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव में e की पावर x का डेरिवेटिव, ये एक्सेप्ट करेगा, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, यानी कि e की पावर sin x एज इट इज इनटू अब अंदर वाले का डेरिवेटिव साइन का cos x, एंड वी आर डन, ठीक है। e की पावर sin x इनटू cos x। अब ये log ऑफ sin x, तो log ऑफ sin x के अंदर सबसे पहले अगर x की वैल्यू मैंने वैल्यूट की, पुट की, तो सबसे पहले वैल्यूट होगा sin x, फिर होगा log, तो बाहर वाला आ गया log, तो पहले log का डेरिवेटिव, ये एक्सेप्ट करेगा, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, यानी कि 1 बाय इंटू sin x का डेरिवेटिव cos x, तो दैट इज cot x, हाँ cosecant x इंटू cot x और cos x, या फिर cot x, एक ही बात, ठीक। देख लो, डाउट है तो बोलो। सेकंड में क्या दिक्कत आई? ये e की पावर x एक्ट करेगा ना, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x इनटू वो जो x की जगह है उसका डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव cos। x को पुट करो, x पुट कर, तो पहले साइन इवेल्युएट हुआ, ये अंदर वाला फंक्शन हो गया, फिर वो e की पावर में गया, मान ले इसकी वैल्यू 2 आ गई, अज्यूम कर 2 तो आ नहीं सकती, चल 1 आ गई, तो e की पावर 1 कैलकुलेट होगा, तो बाहर वाला फंक्शन क्या हो गया? जो बाहर बाद में कैलकुलेट हो रहा है, तो e वाला जो है वो बाद में कैलकुलेट हो रहा है, वो बाहर वाला होगा, तो डेरिवेटिव में वो उसके पहले डेरिवेटिव होगा,
जो बाहर वाला फंक्शन होता है उसका पहले डेरिवेटिव, तो e की पावर x का पहले डेरिवेटिव होगा ना, तो e की पावर x का डेरिवेटिव पहले, e की पावर x एज इट इज, x की जगह साइन था तो e की पावर sin x एज इट इज इनटू अंदर वाले का g डैश x। अच्छा तू ये बोल रहा है कि f डैश ऑफ g ऑफ x, इसके अंदर ये मल्टीप्लाई बाय हो रहा है, ये तेरे को लग रहा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है? हाँ, f ऑफ x के अंदर x की जगह g ऑफ x पुट करना f डैश के अंदर, ठीक है ना, तो वही किया ना हमने, तो पहले हमने f डैश किया, f डैश का मतलब e की पावर x का डेरिवेटिव, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, फिर उसके अंदर x की जगह क्या रखना था, g, तो g था साइन, तो e की पावर साइन बन गया इनटू sin x का डेरिवेटिव cos x। अब आ जाओ इधर, अब इसके अंदर अगर मैंने x क्यूब पुट किया तो सबसे पहले क्या इवेल्यूट होगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इकट्ठा, फिर उसकी पावर 4 हो, तो पहले 4 का डेरिवेटिव होगा, तो 4 g ऑफ x की पावर 4 माइनस 1, अंदर वाला फंक्शन एज इट इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर 3 इनटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, डन। क्या इसके बाद एक कांस्टेंट भी तो कर सकते हैं, उसको स्क्वायर बनाने के लिए इसको इनटू 3, फिर उसके बाद वो वहां से अलग, क्या क्या क्या, इसको तो डेरिवेटिव नहीं कर सकते, क्यों दोबारा क्यों करना, फिर वो पावर 3 हट जाएगी ना, पावर मोटी पावर 3 हटाना है, डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव तो डेरिवेटिव हो गया। फिर उसको और सिंपलीफाई नहीं हो जाएगा वो वहां पे। अरे उन्होंने 2 बार डेरिवेटिव करना थोड़ा ना बोला है, तो 2 बार क्यों करेगा, डेरिवेटिव तो हो गया, इसके बाद क्यों डेरिवेटिव करना है, तो पावर को सिंप्लीफाई करने के लिए, ऐसे तो तू 4 बार कर दे भाई, ना 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 ना, क्यों दोबारा क्यों करना है, एक बार हो गया ना, बात खत्म। अब अगला साइन क्यूब, नहीं कलर नहीं चेंज हुआ, एक्चुअली में ये वही है, इंक है जो लगी रह जाती है, हर बार अच्छे से साफ नहीं होती है, तो सैनिटाइजर से करो तो फिर एक ही बार में अच्छे से साफ हो जाती है। हाँ जी, अब साइन क्यूब, तो बेसिकली इट इज साइन एक्स का होल क्यूब, तो ये अंदर वाला हो गया, क्यूब बाहर वाला हो गया, तो इसके डेरिवेटिव में क्या चीज आएगी, 3 बाहर, साइन एक्स की पावर 3 माइनस 1 इंटू अंदर वाला एज इट इज, इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव cos x, तो 3 साइन स्क्वायर x इंटू cos x, ये आया, क्लियर है, श्योर दिवांश, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ए रेस टू पावर x की पावर n, तो वही तो किया हमने, n x की पावर n माइनस 1 इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, वही तो किया, मतलब जो n में वाला So, नहीं 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 नहीं, वो कहां से आ गया, बिल्कुल नहीं। हाँ जी देखो इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 1/2, तो इसके डेरिवेटिव में सबसे पहले डेरिवेटिव होगा पावर 1/2 का, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो 2x प्लस x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, तो देखो ये बना न्यूमरेटर में 2x प्लस 1, और ये डिनोमिनेटर पावर नेगेटिव है, तो पावर पॉजिटिव करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो डिनोमिनेटर में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड ये 2 एज इट इज, तो ये बन गया, क्लियर है, ठीक ना, e की पावर
x sin x, ठीक है। तो इसके डेरिवेटिव में सबसे पहले क्या वैल्यूट होगा, x sin x, फिर वो e की पावर में जाएगा। तो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, e की पावर का। तो इसके डेरिवेटिव में e की पावर का डेरिवेटिव, e की पावर समथिंग इज e की पावर समथिंग, यानी कि ये x sin x एज इट इज, इनटू, तो ये e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव हो गया, इनटू समथिंग का डेरिवेटिव, यानी कि ऊपर वाला g ऑफ x का डेरिवेटिव, यानी कि d बाई dx ऑफ x sin x। तो ये आ जाएगा e की पावर x sin x इनटू प्रोडक्ट रूल, तो पहले का डेरिवेटिव 1 sin x एज इट इज, प्लस x एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव cos x। तो ये फाइनल आंसर, ठीक है ना, e की पावर x sin x इनटू sin x प्लस x cos x। चले, अब देखो लास्ट, हाँ जी, ये जानबूझ के कंफ्यूजन करने के लिए दिया था, कंफ्यूजन होने के लिए। ध्यान से देखो, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव होगा, ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सबसे पहले बाहर वाले का लॉग का डेरिवेटिव छोड़ दो, सबसे पहले बाहर वाले लॉग का डेरिवेटिव, अंदर वाला एक्सेप्ट करेगा। तो लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, यानी कि ये एक्स सारा का सारा, यानी कि लॉग ऑफ एक्स इनटू, अब ये अंदर वाले का डेरिवेटिव, बाहर ये भूल जाओ, अब इसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होगा। अब इसके डेरिवेटिव में सबसे पहले ये वाला लॉग का डेरिवेटिव, ये एक्सेप्ट करेगा, तो 1 बाय एक्स आ जाएगा, तो 1 बाय लॉग एक्स इनटू, अब इसका डेरिवेटिव फाइनली 1 बाय एक्स, तो ये इसका डेरिवेटिव आएगा। ध्यान से चेक करो, इसका करो जरा डेरिवेटिव, ध्यान से करना। log x नहीं करना चाहिए gf से, ये log वाले क्वेश्चन में अकेला log x नहीं करना चाहिए, नहीं, तीन तीन फंक्शन है यहाँ पे, यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स नहीं है, सुन, यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स नहीं है, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स है। अब मेरे को ये बता कि एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या जाएगा। तो पहले एफ का डेरिवेटिव होगा एफ डैश, अंदर वाला पूरा का पूरा सॉरी, जी ऑफ एच ऑफ एक्स एज इट इज, फिर अंदर वाले जी ऑफ एच ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई होगा उसके डेरिवेटिव। अब इसके अंदर वाले का डेरिवेटिव यानी कि इसका डेरिवेटिव, अब इसके डेरिवेटिव में पहले जी का डेरिवेटिव होगा जी डैश एच ऑफ एक्स एज इट इज इनटू एच डैश एक्स, 3 बार लगेगा ना। अब तो वही चीज किया, तो पहले बाहर वाले का लॉग का डेरिवेटिव हुआ, अंदर वाला सारा का सारा एज इट इज, तो लॉग एक्स, तो 1 बाई एक्स इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव, अब बाहर वाला लॉग भूल जा। अब इसके डेरिवेटिव में ये वाले लॉग का डेरिवेटिव लॉग ये एक्सेप्ट करेगा, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाय x इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव log x, फाइनली log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, ये आ गया। सॉरी यहाँ पे 11 क्वेश्चन में 2x क्या ये x by 10 plus x by 10 plus नहीं होगा। ओ सॉरी,
ध्यान से देखना प्लीज, ठीक है। सबसे पहले 9th, क्या आंसर आया 9th का? सर 1 प्लस x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस सिंप्लीफाई करके इसका आंसर है, ठीक है, इसका आंसर है 1/x² + 1 अंडर द रूट, दैट्स इट। नहीं, वो नहीं आएगा। ध्यान से देखो, यहां पे इसका डेरिवेटिव में पहले तो एडिशन के कारण अलग अलग हो जाएगा, तो इधर x का डेरिवेटिव प्लस डेरिवेटिव ऑफ ये, एंड ये क्या है, x² + 1 की पावर 1/2, राइट। तो ये 1 एज इट इज। अब इसके अंदर इसके डेरिवेटिव में क्या आएगा, 1/2 x² + 1 की पावर 1/2 -1, तो -1/2 इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो x² का डेरिवेटिव 2x एंड 1 का 0, तो 1 + 1/2, ये पावर -1/2 होने के कारण ये पावर डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव, तो x² + 1 अंडर द रूट हो जाएगी, राइट। अच्छा, इंटू 2x, ये कटेगा। अच्छा नहीं, ठीक है, डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमरेटर में ओरिजिनल फंक्शन भी आएगा, ठीक है ना। इसका एलसीएम लिया इधर, x² + 1 स्क्वायर रूट इंटू 1, ये आ गया, प्लस x डिवाइडेड बाय x² + 1 स्क्वायर रूट, मतलब ये तो आएगा ही आएगा, साथ में डिनोमिनेटर में ये वाली चीज जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ये था इसका, मेरी गलती ये होगी, मैंने इसमें 1 में प्लस ही नहीं। वो चलो ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। हाँ, नहीं, सिंप्लीफाई करना है प्रॉपर, मतलब हर एक चीज को फाइनली सिंप्लीफिकेशन तक लेके जाना जरूरी है, ठीक है। इसको भी सिंपलीफाई नहीं, बस इतना ही, मतलब यहां तक नहीं छोड़ सकते, इसको यहां तक लाना जरूरी है। कर देखो, 10th, e⁻x into sin x, क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ e⁻x sin x एज इट इज प्लस e⁻x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x, तो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x into sin x एज इट इज प्लस e⁻x एज इट इज sin x का डेरिवेटिव, तो e⁻x कॉमन sin x प्लस cos x, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है? श्योर? आगे देखो, इसके डेरिवेटिव में तीनों का डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा, तो पहले x की पावर 10 का डेरिवेटिव प्लस 10 की पावर x का डेरिवेटिव प्लस 10 की पावर 10 का डेरिवेटिव, ठीक है। तो x की पावर n का रूल लगेगा, तो 10 x की पावर 10 - 1 प्लस इधर a की पावर x का रूल लगेगा, तो a की पावर x इंटू log a यानी कि log 10 प्लस ये तो कांस्टेंट की 10 की पावर 10 इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 10 x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10, दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, क्लियर है ऑनलाइन? यस सर। ई, मैथ्स में अगर बेस नहीं लिखा है वो ई होता है, स्टैंडर्ड नेचुरल जो बेस होता है वो ई होता है, 10 कभी भी नहीं होता, याद रखना। ये तो मुझे मालूम है, ये तुम्हें बताया गया कि नेचुरल बेस जो होता है अगर नहीं लिखा वो 10 होता है, नहीं, ई होता है, मैथ्स में ई होता है, मैथ्स में ई होता है। मैं वो भी बताता हूँ, उसके अंदर बेस की लॉ की बेस चेंजिंग फॉर्मूला आता है, ठीक है, मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन कराता हूँ। आगे देखो 13th, इसके अंदर सबसे अंदर वाला फंक्शन क्या है, x², फिर आएगा साइन और फिर आएगा लॉग, तो सबसे पहले डेरिवेटिव होगा लॉग का, तो ये सारा x एक्ट करेगा, तो log x का डेरिवेटिव 1/x यानी कि sin x² इनटू
अंदर वाले का डेरिवेटिव मतलब अब इसका डेरिवेटिव साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव में आएगा साइन का डेरिवेटिव दैट इज कॉस, अंदर वाला एज इट इज यानी कि एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये दोनों डिवाइड होके क्या बन गया, साइन बाय कॉस बाय साइन कॉट, तो 2x कॉट एक्स स्क्वायर, ये आ गया 2x कॉट एक्स स्क्वायर। ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. देखो 14th लॉग के अंदर x की जगह है, देख log x मल्टीप्लाई बाय साइन x, ये अलग चीज है, एंड log ऑफ साइन x अलग चीज है। यहां पे log के अंदर x ही नहीं है, तो है ही नहीं ना वो, तो यानी कि उसके अंदर x की जगह साइन x है, तो ये कॉम्पोजिट है, ये प्रोडक्ट है, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, ये प्रोडक्ट फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। x को देखो ना, इनपुट टाइम लगेगा कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब इधर x को पुट किया तो x स्क्वायर, वो जा रहा है साइन के अंदर, वो जा रहा है e की पावर में, तो सबसे पहले डेरिवेटिव होगा e की पावर x, तो इसका डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, e की पावर ये एज इट इज साइन x स्क्वायर इनटू साइन का डेरिवेटिव cos अंदर वाला x स्क्वायर एज इट इज इनटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो ये आंसर, बस बात खत्म, इसको और सिंपलीफाई कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, ये एज इट इज। अब ये तो सबसे पहले x को पुट किया तो x स्क्वायर, फिर वो e की पावर में, फिर वो साइन में, तो पहले साइन का डेरिवेटिव cos अंदर वाला x एज इट इज यानी कि e की पावर x स्क्वायर एज इट इज इनटू अंदर वाला e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग e की पावर x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो ये फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. राइट। वॉल्यूम 2 तेरे पास है? ये तेरा है? नहीं सर, ये आपकी कोई बोलना एक्सचेंज हो गई है। कोई बात नहीं। ये देखो जरा, क्या भाई कर ले यार, लड़ लो पहले, लड़ लो। ध्यान से करना, u बाई वी रूल लगेगा, ठीक है, ध्यान से। सर पूरा सॉल्व करना है। हाँ बिल्कुल। आई डोंट नो, अब जो लगेगा वो करना, चेन है तो चेन लगाओ, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट लगाओ, डिवीजन है तो डिवीजन लगाओ।
17th का क्वेश्चन प्रूव दैट है, तो प्रूव करना है 17th के अंदर डेरिवेटिव जो है वो ये है। आ जाओ देखो, तो इसका u बाय वी रूल, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, यानी कि 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव। तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव में प्लस 3 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 2, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, -5 का 0, इसका 2x, तो 2x स्क्वायर माइनस 10, यहां पे आ जाएगा -2x इंटू 2x, तो -4x स्क्वायर एंड -2x इंटू 3 -6x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर। तो 2x - 4x स्क्वायर -2x स्क्वायर -10 -6x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर। ज्यादा से ज्यादा ऊपर से -2 कॉमन ले लो, तो -2 कॉमन लेके ये जाएगा ये, एंड ये जाएगा +3 एंड ये जाएगा +5। डन, दैट्स इट। इसके ज्यादा सोल्व नहीं कर सकते तुम, ये सबसे सिंपलीफाइड फॉर्म है। ऑनलाइन क्लियर है? Yes, ठीक, हटाओ। अब देखो, ये वाला जो 7th क्वेश्चन है, इसके अंदर जो मैंने प्रूव करने के लिए बोला था, ट्वाइस ऑफ सीकेंट एक्स प्लस 10x का स्क्वायर इंटू सीकेंट एक्स, तो यार ये तो हो नहीं पाएगा डायरेक्टली, अगर करने की कोशिश की होगी तो, राइट। तो ऑब्वियसली इसको पहले कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करना था, फिर ये डेरिवेटिव होना था। तो ये क्या था, याद है? ये भी याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको नीचे ले जाओ, तो 1 बाय सीकेंट एक्स माइनस 10x क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स प्लस 10x, यानी कि ये जो 1 बाय सीकेंट एक्स माइनस 10x है, ये क्या है, सीकेंट एक्स प्लस 10x। तो वो सीकेंट एक्स प्लस 10x इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। एक्चुअल क्वेश्चन क्या बन गया, सीकेंट एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर। ये मॉडिफाइड आ गया है ना, तो पहले मैनिपुलेशन की ताकि डिनोमिनेटर हट जाए। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनना चाहिए, देखो अब पहले होगा x की वैल्यू जब पुट करोगे तो सबसे पहले वैल्यू होगा सीकेंट एक्स प्लस 10x, फिर उसके बाद पावर 2, तो पहले पावर 2 का डेरिवेटिव होगा, चेन रूल, तो पावर 2 का डेरिवेटिव ट्वाइस सीकेंट एक्स प्लस 10x की पावर 2 - 1 इनटू अंदर वाला सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स 10x प्लस 10x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x। तो यहां से हमने कॉमन लिया सीकेंट x, बचा सीकेंट एक्स प्लस 10x, और इधर क्या है, सीकेंट एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ सीकेंट एक्स प्लस 10x की पावर 1। तो सीकेंट एक्स प्लस 10x इंटू सीकेंट एक्स प्लस 10x, दैट इज सीकेंट एक्स प्लस 10x की पावर 2, एंड ये 2 सीकेंट एक्स। यही था प्रूव करने वाला। हाँ नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं हट पाएगा, बहुत गंदा जाएगा, डिनोमिनेटर हट नहीं पाएगा, नहीं हट पाएगा। हटाने के लिए तुम्हें ये लगाना है, नहीं, डिनोमिनेटर को u बाय वी रूल लगाने के बाद डिनोमिनेटर हटाने के लिए तुम्हें ये तो लगाना ही पड़ेगा। अगर ये लगाओगे तो हट जाएगा, अदरवाइज और बहुत गंदा जाएगा स्टिल। हाँ जी साहिल, क्या बोल रहे हो, चेन रूल? सर चेन रूल से किया था, हो गया था, पर सर नहीं, बहुत पर ज्यादा साहिल u बाय वी रूल या चेन रूल? U बाय V सर। हाँ u बाय वी हो जाएगा, मैं वही बोलो, हो जाएगा, बहुत ज्यादा गंदा जाएगा, लेकिन तो कोई मतलब नहीं है यार वो अप्रोच करके ना। ये कर लो नोट जल्दी। देखो x प्लस साइन एक्स
डिवाइडेड बाय x प्लस कॉस x का डेरिवेटिव। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर x प्लस कॉस x का स्क्वायर, x प्लस कॉस x, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 प्लस कॉस x, माइनस न्यूमरेटर x प्लस साइन x इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दैट इज 1 माइनस साइन x। अब इसको सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है। तो x प्लस x cos x प्लस cos x प्लस cos स्क्वायर x, देन माइनस x इंटू 1 माइनस x इंटू माइनस साइन x, तो दैट इज प्लस x साइन x, माइनस साइन x इंटू 1 तो माइनस साइन x, माइनस साइन x इंटू माइनस साइन x तो प्लस साइन स्क्वायर x, डिवाइडेड बाय x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। x कटा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 हो गया, तो 1 प्लस इधर से ले लो cos x कॉमन तो बचा 1 प्लस x प्लस साइन x कॉमन तो बचा x माइनस 1, टोटल डिवाइडेड बाय x प्लस cos x का होल स्क्वायर। दैट्स इट, डन।